सचिन पायलट इन दिनों अपनी सभाएं कर रहे हैं। किसान सम्मेलन के नाम से ये सभाएं कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। इसी के चलते वे हनुमानगढ़ जिले में पहुंचेंगे, जहां पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर हम पहुंचे हैं यहाँ पीलीबंगा के अंदर। इसका जायजा लेते हैं। और यहाँ पीलीबंगा पुरानी धान मंडी है, वहाँ पर सभा का आयोजन करवाया जाना है। पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल के नेतृत्व में ये सभा का आयोजन करवाया जाएगा। हमारे साथ खुद मौजूद है विनोद गोठवाल, इनसे बात करते हैं किस तरह की सम्मेलन है, क्या तैयारियां चल रही हैं। सचिन पायलट साहब मंगलवार को 17 तारीख को लगभग 10:30-11 बजे पीलीबंगा पधारेंगे और किसान सम्मेलन करेंगे। इसमें किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की सभी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने जो पीछे काम किया और किया, उन सब बातों को लेकर के, और आगामी 2023 जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम हमारे सचिन पायलट साहब करेंगे। और जब से पीलीबंगा में पायलट साहब ने टाइम दिया है, जब से युवा साथियों के अंदर जोश है और जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि हम पायलट साहब के इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। जिस जोश के साथ जब से ये टूर बना है, मुझे लगता है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ नए जोश के साथ युवाओं का जुड़ाव, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के नए जोश के साथ कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से भ्रांतियां रही हैं कि रिपीट नहीं होती सरकारें, मुझे लगता है कि अब की बार वो भ्रम टूट जाएगा। विनोद जी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो लड़ाई है किसी से छुपी हुई नहीं है, तो क्या लगता है ये अगले जो सीएम हैं, क्या उनका चेहरा ये सचिन पायलट जी, उसको लेकर ये सभाएं कर रहे हैं, क्या परिवर्तन रहेगा? देखिए, ये बड़े लेवल का मामला है, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई की बात की, मुझे लगता है कि एक परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और पारिवारिक जो बातें होती हैं, ये नहीं होता कि छुटपुट घटनाएं हो जाएं तो अपने इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं कि नज़दीकी ना आए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और सीएम चेहरे की बात रही, वो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का काम है, वो देखेंगे। लेकिन हम तो सभी युवा साथियों को लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये जो सचिन पायलट जी सभाएं कर रहे हैं, ये राहुल गांधी जी से मिलने के बाद में ये सभाएं शुरू हुई है, तो क्या लगता है कोई संदेश दिया है या कोई संकेत दिया है राहुल गांधी ने? देखिए, जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के, चाहे बुरा वक्त हो, अभी भी चल रहा हो, और राहुल गांधी ने लगभग 5000 किलोमीटर के करीब ये यात्राएं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम करें। राहुल गांधी जी एक इस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धरातल पे रह के हमेशा काम किया है। आम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जाए, उसको कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ा जाए, उस तरीके का संदेश राहुल गांधी जी ने खुद दिया है। और अपने जितने भी लीडरशिप है उनको कहा गया है कि जनता के साथ संवाद करो। वही एक संवाद करने के लिए सचिन पायलट साहब युवाओं से, बेरोजगारों से, या किसान वर्ग से, मजदूरों से, सभी से मिलकर एक तरीके से, मैं कहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो भी कोई आने वाली समस्याएं हैं, दूर होने वाली समस्याएं हैं, उनको लेकर के एक फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से बातें की जा रही है, जब सत्ता में आने से पहले किसानों का कर्जा माफ़ी की बातें थी, राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, और अब आप बता रहे हैं कि सचिन पायलट जो है किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो कर्जा जो किसानों का माफ़ करने की बातें थी वो पूरी नहीं हुई, अब इसमें क्या रहेगा? देखिए, एक कर्ज माफ़ी का जो राजस्थान सरकार का जो कर्जा था, राजस्थान सरकार के अंडर में जो बैंक थे उनका कर्जा माफ़ हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे परिवार का भी जैसे सोसाइटियों का जो बैंक होते हैं वो राजस्थान सरकार के अंडर में, वो जो कर्जे हैं आप लिस्ट उठा के देख लिए, हर एक किसान को कहीं ना कहीं, चाहे 50,000 हो, 1.5 लाख तक के जो कर्जे हैं जो माफ़ हुए हैं। और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने 1, 2, 3, 4, 10 गिने थे, तो राहुल गांधी जी ने जो गिने थे तो 10 दिनों के अंदर वो कर्ज माफ़ भी हुए। और जो अन्य बैंक हैं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनमें तो आप भी पत्रकार महोदय जानते हो कि ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। तो राजस्थान सरकार ने जो अंडर में आए थे वो राहुल गांधी जी के कहने पे कर दिए थे। कुछ किसानों की जो भूमि
कुर्की की जो बातें आई थी कि बैंक द्वारा जो ऋण तो माफ़ करने की दूर बात है, जो उनका मूल है उसके लिए भी उन्हें बार बार नोटिस दिया जा रहा है, ऐसी बातें हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी आई है। तो क्या लगता है अब सचिन पायलट जी के आने से उनकी सभा के बाद में किसानों का कुछ उनके प्रति लगाव होगा या कुछ उन्हें उम्मीदें जगेगी? मैं कहता हूँ कोई भी लीडरशिप चाहे किसी पार्टी की आए, मेरी सोच रही है कि उस लीडरशिप का फ़ायदा लेना चाहिए। और जो बात आपने अवगत करवाई, मेरे ध्यान में भी एक दो मामले अभी आए हैं, तो मैं ज़रूर उनसे बात कर करके पायलट साहब के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये बात पहुंचाएंगे कि किसानों को परेशान न करके उनकी जो ज़मीन कुरकुरी है उस पर रोक लगाई जाए। गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से राजस्थान की तो अलग बात है, हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ सचिन पायलट के समर्थक अलग हैं, गहलोत साहब के समर्थक अलग है, तो इस गुटबाजी को क्या सचिन पायलट जी की सभा के बाद में कुछ दूरियां पाट पाएंगे ये? देखिए, गुटबाजी नहीं होती। जैसे परिवार के अंदर बेटा बेटी होते हैं तो उनमें भी एक तरीके का रहता है कि मेरे को कम प्यार करते हो, उसको ज़्यादा करते हो, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है सभी के लिए होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कोई किसी के पास ज़्यादा जाता है, किसी के पास थोड़ा कम जाता है, तो ये गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, कांग्रेस पार्टी के लिए करें। तो सभा को लेकर किस प्रकार की एक तैयारियां की गई हैं? सभा के लिए अच्छी तैयारी है। हमें उम्मीद है कि 15 से 20 हज़ार के बीच यहाँ किसान और युवा साथी इकट्ठे होंगे। महिलाओं में भी काफ़ी जोश देखने को मिला है। और आने 17 तारीख को अभी हमारे यहाँ बीजेपी के सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष आए थे। एक छोटी सी जगह इन्होंने चूज करके 1000-1500 मुश्किल से गैदरिंग हो पाई उनसे, और छोटी जगह उन्होंने इसलिए चुना कि भीड़ होगी नहीं और आए भी नहीं लोग। जो जिस तरीके के आक्रोश इन्होंने नाम दिया था, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कहीं कांग्रेस के प्रति किसी का आक्रोश हो, और वो उनकी सभा जो फेल हो गई। और हम 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जोश के साथ जो आक्रोश रैली उन्होंने निकलाई थी उसको फेल करके सचिन पायलट के इस किसान सम्मेलन को हम याददाश्त बनाएंगे। सभा को लेकर आपने युवाओं में जिस तरह से बातें की कि जोश आएगा, तो पूरे ज़िले भर से कहाँ से युवा यहाँ पहुँचने सभा में? मैं कहता हूँ नज़दीक के हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर पूरे ज़िले से, दोनों ज़िलों से, ख़ासतौर पे 8 या जो द्वितीय विधानसभा 10 विधानसभा है उनसे सभी हनुमानगढ़ गंगानगर के युवा पहुँचेंगे। अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से आपने बताया कि सतीश पूनिया जी कल यहाँ आए थे, उन्होंने एक आरोप लगाया कि अशोक गहलोत जी का, जो वो खुद कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ, और लेकिन उनका कहना है कि उनका जादू अब बेअसर हो रहा है और राजस्थान के अंदर वे जो कांग्रेस को बचाने के लिए उनका कोई भी जतन कर ले वो पूरा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस की फिक्र न करें। वो जिस तरीके से भाजपा के जितने ग्रुप बने हुए हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हों, गुलाब चंद कटारिया जी हों या वसुंधरा राजे सिंधिया हों, क्योंकि उन्होंने भी वसुंधरा जी को काटने का पूरा प्रयास करके जिस तरीके से इन्होंने आपस में भगदड़ मची हुई है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की फिक्र न करते हुए बीजेपी को एकजुट करने का काम करें। तो क्या लगता है सचिन पायलट जी की सभा में यहाँ कितनी गैदरिंग हो जाएगी, और पुलिस प्रशासन, या दूसरी बात करें बंदोबस्त की, तो किस तरह से तैयारियाँ? अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासन, हमने परमिशन मांग ली है, पुलिस प्रशासन अभी बातचीत करके गया है कि गैदरिंग जो है हम मानते हैं कि 15,000 से प्लस 20,000 के आसपास रहेगी, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और हमारी जो कोर टीम है, हमने खुद के हिसाब से भी युवा साथियों को लगा करके व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे, और ज़्यादा साधन आएंगे तो व्यवस्थित रूप से पुलिस प्रशासन और अन्य जो सहयोग रहेगा हम अपने लेवल पर भी कर रहे हैं और प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। विशेषकर युवा की बात करें तो युवा तो सीएम का जो चेहरा है सचिन पायलट जी को ही देख रहे हैं। वो पत्रकार बंधु और जो समस्त मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर जो एक ट्रेंड चलता है, कहीं न कहीं जिस तरीके से सचिन पायलट साहब को चाह रहे हैं, युवा साथी चाह रहे हैं एक नई सोच के साथ, तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। लेकिन युवाओं की इच्छा है कि एक नए फेस के साथ पायलट साहब यहाँ सीएम बने राजस्थान के, और राजस्थान में 2023 में सरकार बने। तो आप दावा कर रहे हो कि 2023 में जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, तो रिपीट के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि गहलोत साहब और सचिन पायलट जी एक साथ रहें, एक मंच पे रहें, और लोगों में संदेह जाए कि उनके बीच की जो कोई दूरी थी वो ख़त्म हो गई है, या कोई गुटबाजी जैसी बात थी वो नहीं है? मैं कहता हूँ कि एक बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेकर के और युवाओं को आगे करके
अगर इस तरीके की सोच के साथ अगर राजस्थान में आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के में सरकार रिपीट नहीं हो। तो ये थे पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल, जो कि 17 तारीख को सचिन पायलट जी की सभा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि ये जो पुरानी धान मंडी है, पीलीभंगा का जो एरिया है, यहाँ सभा होनी है 17 तारीख को करीब 12 बजे वे यहाँ पहुँचेंगे। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है और कोई मनमुटाव नहीं है, गहलोत और सचिन पायलट जी की जो लड़ाई है उसके बारे में उन्होंने कहा कि घरों के अंदर छोटी छोटी बातें होती रहती है। ऐसे में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई विघटन हुआ है या कांग्रेस पार्टी में कोई दूरियां हुई है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा जो आरोप लगा रही है वो अपनी पार्टी को देकर, न कि कांग्रेस को। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो राजस्थान के अंदर इस बार 2023 के बाद चुनाव जो होंगे अब आगामी, उसमें राजस्थान की सरकार रिपीट होगी। जैसा कि कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, रिपीट नहीं होती। तो इन्होंने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी और सचिन पायलट की सभा के बाद में यहाँ युवाओं में जोश आएगा और उसी जोश के चलते ही राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।